और क्या हालचाल, सब बढ़िया। तुम लोगों ने काइजू नंबर 8 का एपिसोड 9 तो देख ही लिया होगा, नहीं? इसलिए इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एपिसोड नंबर 10 में क्या होने वाला है। तो कुर्सी की पेटी बांध लो और शुरू करते हैं ये वाला वीडियो। जैसे कि काइजू नंबर 8 के पिछले एपिसोड में हमने देखा कैसे हजारों की तादाद में काइजू ने ताचिवाना वेस पे अटैक कर दिया था और सारे काइजू के अटैक लेवल 6.2 से 6.3 थी और उन सब को लीड कर रहा था एक ह्यूमनॉइड काइजू। फिर हमने देखा वाइस कैप्टन होसिना और उस ह्यूमनॉइड काइजू के बीच में एक खतरनाक फाइट, और उसी फाइट के दौरान अचानक से ह्यूमनॉइड काइजू फूलने लगता है। इसे देख सभी चौंक जाते हैं, पर सबसे ज्यादा शौक तो काफ का होता है। क्यों? क्योंकि बिना ट्रांसफॉर्म किए ही उसे पता चल जाता है कि ये ह्यूमनॉइड काइजू अब नेम्ड काइजू में ट्रांसफॉर्म होने वाला है। तुरंत ही ह्यूमनॉइड काइजू ने हॉट स्टीम्स रिलीज कर दिया और साथ ही साथ उसकी अटैक लेवल भी बढ़कर 9 पहुंच जाती है। अब आगे कोनोमी सोचती है कि वाइस कैप्टन होसिना इस लेवल के काइजू को अकेले नहीं संभाल पाएंगे। तभी बिना कुछ सोचे समझे वाइस कैप्टन होसिना ने उस काइजू पे चारों तरफ से अटैक कर दिया। इसे देख कोनोमी सोचती है कि वाइस कैप्टन तो अच्छे से काइजू के साथ अडेप्ट कर रहे हैं, पर होसिना को ही ये पता था कि उसकी ब्लेड काइजू के मोटे चमड़े को पार नहीं कर पा रही है। तभी वो बोलता है, इसलिए मुझे बड़े काइजू पसंद नहीं। फिर वो प्लान करता अपना स्पीड बढ़ाने का और उसकी पीठ पे जो कोर है उससे ब्रेक करने का। यही एक तरीका है इसे हराने का। तभी अचानक से होसिना के नाक से खून गिरने लगता है और उसे समझ आ जाता है कि उसकी सूट ओवरहीट हो चुकी है, क्योंकि ऑलरेडी 10 मिनट बीत चुके हैं मैक्सिमम पावर रिलीज के बाद। अब इसे और यूज करना खतरनाक साबित हो सकता है। तभी होसिना बोलता है, अब मेरे पास बस मैक्सिमम 1 ही मिनट बचा है। फिर हम देखते हैं ह्यूमनॉइड काइजू 2 वाइवान काइजू होसिना की तरफ भेजता है, जो कि पास पहुंचते ही सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाती है। इसे देख होसिना बोलता है, ऐसी अटैक मैं एक काइजू से ही एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। फिर होसिना काइजू के पीछे पहुंच जाता है और अटैक करने ही वाला रहता है कि पर तभी एक जोर का पंच होसिना को हिट होता है और वो सीधा दीवार पे जाके टकराता है। इसे देख कोनोमी बहुत डर जाती है। फिर हमें होसिना की कुछ पुरानी यादें दिखाई जाती है, जिसमें उसके पापा होसिना को काइजू डिफेंस को ज्वाइन करने से मना कर रहे हैं और वो बोलते हैं कि ब्लेड्स का दौर बीत चुका है, अगर ये एदो दौर होता तो तुम्हें सभी जीनियस समझते। इसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ होसिना बुरी तरह जख्मी दिखाया गया है। सभी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। तभी होसिना बोलता है, टेंशन ना लो यार, मैं अभी भी जिंदा हूँ। और बाकी सब कैसे हैं? कोनोमी बोलती है, बाकी सब एवेक्यूएट कर चुके हैं, तुम भी वापस आ जाओ। पर होसिना बोला, अभी काम अधूरा है और मैं अपने काम खत्म करना पसंद करता हूँ। उसके बाद फिर से होसिना काइजू पे अटैक कर देता है। तभी काइजू बोलता है, तुम्हारी अटैक्स मुझ पे काम नहीं करेंगी। ये सुनकर होसिना सोचता है, अपना मुंह बंद कर, ये मुझे बहुत पहले से पता है। फिर से हमें होसिना की पुरानी फ्लैशबैक्स दिखाई जाती हैं, जहाँ उसे सभी गिव अप करने के लिए बोल रहे होते हैं। तभी होसिना बोलता है, सभी ने यही बोला था, पर उसने कुछ और बोला था। फिर मीना असीरो को दिखाया जाता है, जिसमें वो होसिना को अपने क्रू ज्वाइन करने के लिए बोलती है और बोलती है कि जब मैं काइजू को शूट कर रही होंगी तो क्या तुम्हारे ब्लेड पे मैं भरोसा कर सकती हूँ। इसके बाद हम वापस प्रेजेंट पे आते हैं, जहाँ होसिना बोलता है, उसने मुझे बेस का रखवाला बनाया है, मैं इसे मरते दम तक प्रोटेक्ट करूंगा। और ये बोलकर होसिना वापस से काइजू पे अटैक कर देता है, लेकिन फेल हो जाता है। दूसरी ओर काफका इसे देख तुरंत ट्रांसफॉर्म होने का सोचता है। फिर अचानक से ये आवाज सुनाई देती है, सभी का शुक्रिया जिसने भी अब तक इन्हें रोक कर रखा। इसे सुन सभी चौंक जाते हैं। तभी होसिना बोलता है, ओए काइजू, तू हार गया। तभी काइजू की आधी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तब होसिना बोलता है, मैं वाइस कैप्टन हूँ इस बेस का, जब तक कैप्टन ना आ जाए इस बेस को प्रोटेक्ट करना मेरा काम है। फिर हमें ताचिवाना बेस की कैप्टन मीना आसिरो को दिखाया जाता है और वो बोलती है, मैं उड़ाती हूँ अब इसको। कैप्टन मीना को देख सभी बहुत खुश हो जाते हैं। फिर मीना बार बार उस काइजू पे अटैक करती है। तभी कोनोमी बोलती है, ये काइजू कैप्टन की बुलेट्स का अंदाजा लगा रहा है और ये हील भी पहले से बहुत जल्दी हो रहा है। वहीं होसिना बोलता है, चलो टाइम आ गया है एक लास्ट अटैक लॉन्च करने का, और वो काइजू पे अटैक कर देता है। तभी कोनोमी चिल्लाती है, पागल हो गए हो क्या? तुम लड़ने की हालात पे नहीं हो, तुमने ऑलरेडी अपना लिमिट क्रॉस कर दिया है। ये होसिना को अच्छे से पता था कि वो मैक्सिमम पावर यूज नहीं कर पा रहा। तभी किकोरू अपने कुल्हाड़ी के साथ काइजू पे अटैक कर देती है। इसे देख होसिना चौंक जाता है। किकोरू बोलती है, मेरी पावर से मैं इस काइजू पे एक खरोच भी नहीं लगा पाऊंगी। तब होसिना बोलता है, वो छोड़ो, तुम बस अटैक करती रहो। और फिर दोनों साथ में काइजू पे अटैक करते हैं। तभी होसिना अपने आप से बोलता है, अभी काम अधूरा है, बस 5 सेकंड और। तभी उसे कैप्टन मीना की बातें याद आती है, जब कैप्टन ने बोला था, क्या मैं तुम्हारे ब्लेड्स पे भरोसा कर सकती हूँ। तभी होसिना सोचता है, ये काम है मेरा और मैं इसीलिए जिंदा हूँ। इसी देख कैप्टन मीना बोलती है, मुझे गर्व है कि मैंने तुम्हें अपने टीम का वाइस कैप्टन
कैप्टन बनाया, शुक्रिया होशिना, अब बाकी काम तुम मुझ पे छोड़ दो। ये बोलते ही मीना ने काइजू की आधी बॉडी को एक ही बुलेट से उड़ा दिया। तभी कोनोमी बोलती है, कैप्टन, वाइस कैप्टन और किकोरू ने मिलकर काइजू को हरा दिया। ये देख अपना काफका बहुत इमोशनल हो जाता है और बोलता है कि मुझे पता था। वहीं रेनो बोलता है, शानदार, हमेशा की तरह अपनी कैप्टन है कि नहीं। फिर कैप्टन मीना बोलती है, ये काम मैं तब से करना चाहती थी जब मैं एक छोटी बच्ची थी। तभी होशिना, किकोरू और मीना एक दूसरे को सैल्यूट करते हैं और वहीं काफका बोलता है, किसी दिन मुझे भी इस ग्रुप में आना है। फिर होशिना किकोरू को बोलता है, मैं और कैप्टन बाकी सारे छोटे काइजू को संभाल लेंगे, तुम जाओ आराम करो। तब मीना बोलती है, तुम्हें आराम की जरूरत है क्योंकि तुम्हारी हालात नहीं है और फाइट करने की। ये होशिना को भी पता था तो वो मीना की बात मान लेता है और उसी वक्त आसमान में कुछ दिखाई देता है। हम जो बैटल अभी जीता हुआ सोच रहे थे वो असल में जीते नहीं थे, वो काइजू अभी भी जिंदा है। इसे देख सभी की होश उड़ जाती है। तभी कोनोमी जोर से चिल्लाती है, ये तो सुपर जायंट काइजू बॉम्ब है। फिर होशिना बोलता है, तो क्या वो काइजू मरा नहीं था? वहीं मीना चिल्लाती है, सभी ऑफिसर्स यहाँ से निकल जाओ। होशिना को ये पता था कि अगर ये बॉम्ब फटा तो ये बेस और वो सब कोई नहीं बचने वाला। वहीं वो काइजू बोलता है, ओए इंसान, लगता है ये बैटल ड्रॉ रहा। तभी काफका तेजी से बॉम्ब की तरफ भागता है। तभी होशिना काफका को बोलता है, वापस आ जाओ, तुम्हारे जाने से कुछ नहीं हो पाएगा। उसी वक्त होशिना सोचता है, 1% कॉम्बैट पावर से कोई इतनी तेज नहीं भाग सकता। तब काफका बोलता है, मुझे माफ कर देना वाइस कैप्टन होशिना, और फिर वो ट्रांसफॉर्म होकर काइजू नंबर 8 बन जाता है। तभी कोनोमी चिल्लाती है, अटैक लेवल 9.8, ये तो काइजू नंबर 8 है। ये सुनकर सबकी होश उड़ जाती है। वही होशिना सोचता है, मुझे पहले से ही कुछ गड़बड़ लगता था पर मैं इसे धीरे धीरे पसंद करने लगा था और मैं कहीं ना कहीं इस बात को इनकार कर रहा था कि काफका ही काइजू नंबर 8 है। वहीं रेनो चिल्लाता है, सर आपको कुछ आइडिया है कि आप ये क्या कर रहे हैं? तभी किकोरू सोचती है, अगर ये बॉम्ब फटा तो हम में से कोई नहीं बचने वाला। वहीं काफका बोलता है, वाइस कैप्टन ने अपनी जान लगा दी इस फाइट को जीतने के लिए, तो मैं क्या इतना भी नहीं कर सकता? फिर वो फुल पावर के साथ उस काइजू बॉम्ब पे एक पंच मारता है। इसे देख सभी चौंक जाते हैं। तभी कैप्टन मीना चिल्लाती है, बेस की सारी सील्ड्स को मैक्सिमम डिफेंस पे कर दो। फिर वो बॉम्ब आसमान में फट जाता है। इससे बेस पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसी वक्त मीना सोचती है, क्या ये चीज सच में काफका है? वहीं काफका सोचता है, मुझे इस उम्र में ये सब नहीं करना चाहिए, मेरे हाथ पैर दोनों टूट चुके हैं, माफ कर दो मुझे रेनो, किकोरू। तभी मीना बोलती है, काफका नहीं, काइजू नंबर 8, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। और ऐसे ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसे एक्सप्लेनेशन वीडियोस और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो कि तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर कौन है काइजू नंबर 8 पे। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगले वीडियो में। टेक केयर, पीस आउट।